नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डालमिया भारत शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी प्रकार की शेयर की वैल्यू की टारगेट वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। उसके हिसाब से जो है ये अंदाजित वैल्यू पता लगाई जा सकती है भाई कंपनी आने वाले समय में कहाँ तक शेयर की वैल्यू जा सकती है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के नाम वगैरह, हेड ऑफिस, फाउंडर वगैरह आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और इसके अलावा कंपनी जो है कंज्यूमर स्टेपल्स में काम कर रही है और शुगर के सेक्टर में कंपनी सबसे अच्छा रेवेन्यू बना पा रही है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 29 अप्रैल 2012 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 112 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर हम 5 सालों के बाद देखें 1 मई 2023 को, तो ये शेयर की वैल्यू 373 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, 112 से 373 हो गई और 373 से ये 2024 में हो गई है 394 रुपये। ठीक है, और मैक्सिमम गई है 500, लगभग 570 रुपये के आसपास। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। 112 रुपये शेयर पे ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू ये 570 तक हो गई है। यानी कंपनी जो लगभग 5 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, 5 गुना का रिटर्न। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, उसको हमने एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर इसमें हम देखें तो 2019 में कंपनी के द्वारा 2105 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था और एक 187 करोड़ रुपीज़ का ये नेट इनकम बन रही थी। और अगर 2023 में देखें तो ये बढ़ के हो गया है 3329 करोड़ और ये बढ़ के हो गया है 187 से 250 करोड़। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली। इससे कहा जा सकता है जो कंपनी है लगातार फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया। अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो चुके हैं, माइनस पॉइंट अभी तक एक भी नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं आगे कोई मिलता है नहीं। उसके बाद दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बना रही है। तो अगर हम 2019 में देखिए तो कंपनी के पास 3207 करोड़ के एसेट्स है। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 3802 करोड़ की जो है संपत्ति रही हुई है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। लगभग 600 करोड़ की जो है कंपनी के एसेट्स बढ़े पिछले 5 सालों में, जो कि यार एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं उससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे पा रही है या नहीं। तो अगर 2024 में देखें, कंपनी 2024 में डिविडेंड दिया, 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, एक फाइनल एक इंटरिम दिया। ठीक है, और 2022 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसमें अगर डिविडेंड की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे आप वैल्यू भी देख सकते हो। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। उसके बाद आता है कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमें देखना होगा। तो सबसे पहले टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 71 लगभग 75% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 0.05% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो विदेशी इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 1.03% की होल्डिंग, ये एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 23% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं, लगभग 30% से कम, तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये हमें एक अच्छा संकेत मिल चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखें तो इसमें देखिए बड़े इन्वेस्टर तो ज़्यादा मात्रा में रही नहीं है। म्यूचुअल फंड भी लगभग ना के बराबर है और जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है वो भी लगभग ना के बराबर है। पर हम इनको देखते हुए, एक तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग और रिटेल इन्वेस्टर को देखते हुए, इसको अभी के लिए एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो है अपने पास अच्छी मात्रा में शेयर को रखा हुआ है। तो इसलिए हमने अभी इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद अब भाई हम कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं शॉर्ट में, कि भाई कंपनी कैसे क्या कर रही है और कंपनी रेवेन्यू कैसे बनाती है। तो देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी की जो शुरुआत है वो 1935 में हुई थी। और कंपनी सिर्फ शुगर में ही काम नहीं कर रही, शुगर बिजनेस तो है ही कंपनी का, उसके अलावा पावर बिजनेस में काम कर रही है और इथेनॉल वगैरह को भी जो एक्सट्रैक्ट करती है कंपनी। क्योंकि सीधी सी बात है, जो कंपनी अगर शुगर बना रही है तो उसके साथ ये बायो प्रोडक्ट जो है काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, फिर जो उसका अपने गन्ने का जो कचरा वगैरह निकलता है उसको उसकी मदद से जो है पावर जनरेशन भी किया जाता है। तो इस तरह से है। और कंपनी के जो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और अगर हम तीनों का मिलकर देखें तो कंपनी जो है 35,500 टन जो है गन्ने को क्रश कर सकती है इन तीनों प्लांट को मिला के।
और कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो उत्सव के नाम से कंपनी अपनी ब्रांड को मार्केट में लाइव करती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो कंपनी के प्रोडक्शन के दौरान अन्य प्रोडक्ट मिलती है जिससे ऑर्गेनिक मैन्योर है, इथेनॉल है, पावर जनरेशन किया जाता है, वो सब चीज़ें बनती है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में शॉर्ट में चीज़ यही है कि भाई कंपनी शुगर, पावर और इथेनॉल से जो है रेवेन्यू को बना रही है। अभी हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।